नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, आज एक मेन टॉपिक है और वो है 18 से 21 साल उम्र का जो इंडियन गवर्नमेंट करने जा रही है। और ये कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो चुका है, राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया है। यानी कि अभी लीगल एज जो होगी मैरिज की लड़कियों की वो हो जाएगी 18 से 21 साल। तो आप इस बात को समझिए कि 18 से 21 साल जो मैरिज की लीगल एज हो जाएगी उसके सोशल इम्पैक्ट तो निश्चित तौर से पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट भी हैं? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और इसके नेगेटिव पॉइंट भी हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं कि आप देख सकते हैं कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे देश में पॉपुलेशन को कंट्रोल करना एक बड़ा चैलेंज है और जब लड़कियों की उम्र है इसमें बढ़ के 3 साल और प्लस हो जाएगी तो यानी कि क्या है कि प्रेगनेंसी, बर्थ वगैरह ये इसमें थोड़ी सी कमी आएगी। तो कहीं ना कहीं हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो मेजर हमारे सामने आता है वो आता है कि एजुकेशन का, लड़कियों की अर्ली मैरिज हो जाती है जिसके कारण उनकी जो एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती और शादी के बाद बहुत सारी हिंड्रेंस, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं जिसके कारण लड़कियां अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाती हैं। और यदि उनकी उम्र 18 से 21 साल हो जाएगी तो निश्चित तौर से वो अपनी एजुकेशन को कहीं और पूरा कर पाएंगे। आज भी यदि देखें तो पेरेंट्स तब तक शादी नहीं होती ना, तब तक उसको मतलब किसी इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर भेजते ही रहते हैं। तो इस वजह से क्या है कि इसके साथ साथ में क्या होगा, जब 21 साल एज हो जाएगी तो निश्चित तौर से एजुकेशन में भी प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ में एक और फैक्टर है वो है भागीदारी का, यानी कि पार्टिसिपेशन का। अभी लड़कियों का जो पार्टिसिपेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ में वो कम है। ज़्यादातर लड़कियां या लेडीज़, औरतें घर के काम करती हैं, चाहे उसमें बच्चे का पालन पोषण है, चाहे उसके अंदर और बाकी काम भी हैं जैसे खाना बनाना है, घर की साफ सफाई है। और जो इकोनॉमिक, जिसको जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो कम है। परंतु जैसे ये एज बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगी तो पार्टिसिपेशन बढ़ने की बहुत सारी उम्मीद है और जीडीपी के अंदर ग्रोथ आएगी। ये पॉजिटिव कुछ पॉइंट सरकार भी गिना रही है और ये समझ में भी आते हैं कि इनसे पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। परंतु क्या आपको लगता है कि इसके नेगेटिव पॉइंट भी हैं? मैं कुछ एक पॉइंट्स आपको गिनाना चाहूँगा नेगेटिव पॉइंट्स में। सबसे पहले यदि हम बात करें तो आज के दिन यदि देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनमें 71% आज भी शादियां 18 साल से कम उम्र की बच्चियों की हो जाती हैं। यानी कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी शेड्यूल कास्ट और ट्राइब में 71% तक है। और आपको लगता है कि 21 साल होने के बाद ये कितनी जाएगी? मुझे तो लगता है कि 95% क्रॉस कर जाएगी। इसके साथ में एक बात और याद रखिएगा आप, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब को छोड़ के जो इकोनॉमिक बैकवर्ड हैं, EWS कैटेगरी आपने बहुत बार सुनी होगी, इकोनॉमिक बैकवर्ड जो लोग हैं वहाँ भी ये समस्या है। वहाँ भी इलीगल आप कह सकते हैं, क्योंकि लीगल एज तो 18 साल है और 18 साल से कम यदि शादी होती है तो इलीगल में आ जाती है। और उसमें भी बहुत सारी शादियां ऐसी हैं जो 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की होती हैं। और जब ये 21 साल हो जाएगी तो आप ये समझिए कि हमारे देश में, हमारे भारत में कितनी सारी शादियां ऐसी होंगी जो इलीगल होंगी, क्योंकि अब रेशो 17% है। यानी कि 17% लोग पूरे इंडिया के अंदर इलीगल मैरिज कर लेते हैं, यानी कि उन लड़कियों से कर लेते हैं जो 18 साल से कम की होती हैं। और यदि ये 18 से 21 होगी तो ये फिगर निश्चित तौर से 50% के आसपास या 40-45 तक जाएगा। यदि आपकी मैरिज ही इलीगल है तो निश्चित तौर से गवर्नमेंट भी अपने हाथ खींच लेगी, पुलिस भी कहेगी आपने शादी पहले लड़की की, क्योंकि अब डोरी के लिए आप या फिर रेप के लिए या फिर तंग करने, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आप केस कर रहे हैं। तब आपकी अकल कहाँ गई थी जब आपने 21 साल से पहले लड़कियों की शादी कर दी? तो बहुत सारे लोग इससे इफेक्ट होंगे, क्योंकि यदि आपकी 40 से 50% देश की जो शादियां हैं वो इलीगल हो जाएंगी तो निश्चित तौर से कानूनी तौर पे बहुत बड़ा पंगा होने वाला है। और ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमें किसी भी प्रकार से पुलिस या गवर्नमेंट प्रोटेक्शन और सपोर्ट नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा ग्रुप इसको एक्सेप्ट शायद नहीं करता होगा। मुझे भी लगता है कि नेगेटिव पॉइंट बड़ा ज़ोरदार है कि इलीगल मैरिज में हमें प्रोटेक्शन की संभावना कम होगी और हमारे लिए एक समस्या आ जाएगी। अब मेरे साथ कुछ मेरे साथी भी हैं जो इसके बारे में थोड़ी सी अपनी राय देंगे, उनकी भी राय जान लेते हैं। इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास कर दिया है और वो कर दिया है कि लड़कियों की उम्र जो लीगल मैरिज एज है वो 18 से 21 साल करने जा रही है गवर्नमेंट। कैबिनेट में पास हो गया तो लोकसभा में पास करवा लेगी, राज्यसभा में पास हो जाएगा। अच्छा, कल हो चुका है। तो अब आप इसको देखिए कि जो 18 से 21 साल उम्र है इसके सोशल इम्पैक्ट तो पड़ेंगे।
कुछ नेगेटिव भी होंगे, कुछ पॉजिटिव भी होंगे। तो पॉजिटिव पॉइंट्स तो सरकार बहुत सारे गिना रही है, जैसे हमने देखा ना कि पॉजिटिव पॉइंट्स गिना रही है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। आपकी राय में क्या है कि पॉजिटिव कितने हैं और नेगेटिव भी कोई इसका पड़ेगा या सब पॉजिटिव? सर देखो, पॉजिटिव तो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, पॉजिटिव तो हैं जी, पर उसकी नेगेटिव पॉइंट, एक तो हम जो भी साइंस पढ़े हैं या जिसे उन्होंने नेचर या साइंस या बायोलॉजिकली सिस्टम है, उसको हम डिनाई कर रहे हैं इसमें जी। जो फिजिकल हमारे हार्मोन्स के लगा लो या सारे जो भी बॉडी में वो हैं, उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। कई कंट्रीज का मैं पढ़ रहा था कल भी अखबार, वहाँ एज 18 ही है, पर वो मैच्योर ब्रेन से इतने की वो शादी अपने आप, चाहे वो 33 की हो जाओ चाहे 40 की हो जाओ, उनकी इच्छा करती है जब करा रहे हैं तब करते हैं। हाँ, तो ये जो कंपल्शन कर रहे हैं ना, ये गलत है। क्योंकि ये सब पता क्या डॉक्टर साहब क्या दिक्कत आ रही है इस देश में, भाषण देना, वही बात है कि बैंगन की सब्जी दूसरों के तो खराब है और हमारे घर बहुत अच्छी बनी है। तो वही बात है कि जो ये शिक्षित वर्ग है या ये पॉलिटिकल वर्ग है, ये अपनी नजर से देख रहा है, जबकि इसका जो दुष्प्रभाव है वो सबसे निचले तबके को पड़ना है, सबसे नीचे वालों को। हाँ, और अभी भी तो यही हो रखा है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे आपके घर में कुरानी आती होगी जी, वो कम से कम 8-10 घर में पोछा करके जाओ है जी। वो अगर गुड़िया को +2 के बाद के BA सिस्टम में लगा लो, हमारे क्लासेस वगैरह में पता है कितनी होती है, वो घर रहेगी, फोन भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल सिस्टम ऐसा है कि सिक्योरिटी पेरेंट्स के लिए दिक्कत है, जो नीचे वाला वो है, जो बिलो कह लो या इकोनॉमिकली जो वीक है या एजुकेशन में वीक। अभी भी तो ऐसा चल रहा है कि जो लोग गरीब हैं, यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्ड हैं या फिर सोशल बैकग्राउंड से बैकवर्ड है, जिसमें आप बात करें शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, 71% तो जो मैरिज 18 साल से कम की हो रही हैं वो उन्हीं की हैं। तो आगे भी यही होगा। और अब तो 71 है, फिर शायद 100% या 99% तक पहुंच जाए रेशो, ऐसा भी तो हो सकता है। रहेंगे सर, पता है क्या हो रहा ना, अब महंगाई का दौर देख लो आप सर, उनके तो दोनों पेरेंट्स को चाहे मजदूरी करनी पड़ो, घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। और इस शिक्षा के चक्कर में बच्चों को भी वो मैक्सिमम सुविधा देना चाह रहे हैं। जी जी जी। तो वो एज नेचुरली बढ़ेगी, तो वो उनके लिए, और पहले तो क्या था सर, बड़ी फैमिली होती थी, तो घर पे दादा दादी ताऊ चाचा कोई संभालने वाला था। आजकल सर उनके भी सिंगल ही फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है। तो वो सिक्योरिटी गर्ल्स के लिए देखो, ये थोपना गलत है एज, मेरे को तो पसंद नहीं है। देखो वैसे आपके अलग अलग सबके विचार है, ठीक है, आप उनको शिक्षा दो, उनको वैसे किसी तरह इम्प्रूव करो, वो अपने आप अपना ब्रेन बदल के लेट कराएंगे। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ सर, ये मेरे को तो पसंद नहीं आया एटलीस्ट। तो सभी जगह ये एक बड़ा इशू है, वोट इशू है। देखो पहली चीज़, अगर पहले चीज़ के ऊपर ही विचार करें हम कि कोई भी कानून सरकार क्यों लेकर आती है, तो निसंदेह उसके पीछे अनेकों सरकार के पास तर्क होते हैं कि ये इस कानून की ज़रूरत है और इसलिए ज़रूरत है, और वो निसंदेह उनमें से ज़्यादातर वो सही भी होंगे, वो गलत नहीं होंगे। तो 18 से 21 करने के पीछे जो सरकार के तर्क है जो वो सही मिलेंगे बिल्कुल। और सरकार तो तर्क दे रही है, जैसे एजुकेशन का दे रही है, फाइनेंस का भी दे रही है, तो ये बता रही है कि भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, तो कई सारे रीजन हैं जो पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट पे जाएं, तो जितने भी कोई भी कानून बनता है तो उसमें कुछ कमियां भी साथ साथ आ जाती हैं, बिल्कुल पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। अब उसको बनाने के ऊपर और इम्प्लीमेंट, देखो अभी तक तो हम सारी बातें इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक ये फील्ड में आया नहीं है, लागू नहीं हुआ है, और इसके अंदर क्या क्या प्रावधान होंगे ये एक बड़ी नहीं। एक बात और है, इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक बात है कि इंडिया तो वैसे ही बदनाम है कि यहाँ पे कानून तो बन जाते हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। 18 साल जो हमारी लीगल एज थी लड़कियों की मैरिज की, आज भी जो डाटा बताता है वो बताता है कि 17 से 20% तक ऐसे, मतलब लड़कियों की पूरे देश के अंदर 17 से 20% आज भी इलीगल मैरिज या कहीं फिर 18 साल से कम में शादियां हो जाती हैं। जी बिल्कुल, और ये और बढ़ जाएगी तो ये फिगर शायद 40 से भी क्रॉस कर जाएगी। बिल्कुल, अगर ये एज बढ़ेगी तो आप ये मानना कि इलीगल जो मैरिज है वो भी निसंदेह ज्यादा बढ़ेंगी। और ये चीज ऐसी है, ये सामाजिक पहलू है, सामाजिक बदलाव की बात है। ये सामाजिक बदलाव को एक दिन में या एक महीने एक साल में नहीं आ सकते, चाहे कानून कितना भी बिल्कुल सख्त कानून भी बना लेगी, इम्प्लीमेंट के लिए प्रेशर भी डालेगी, तो वो सरकार का विरोध बढ़ता जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पर वोट की राजनीति देश में हमारी ज्यादा है, तो सरकारें अपने आप ही फिर बैकफुट पे भी चली जाती हैं। तो निसंदेह देखो इसमें फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। ये 18 साल की एज है, वो भी एक जायज़ ही एज थी, और अगर इसके 21 करने के पीछे कोई सरकार के तर्क है वो भी जायज़ है।
और वो पर विजय जी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बीच में रोकूं तो बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जहाँ पे 13 साल ही लीगल एज है मैरिज हाँ, की, मुस्लिम बहुत सारों देशों में 15 साल है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो 18 साल जिनके अंदर लीगल एज है, 15 साल भी है, 16 साल भी है, जी। तो इस प्रकार से है। तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि आपको कि हो सकता है बायोलॉजी के खिलाफ सरकार जा रही हो, क्योंकि हमारे हार्मोन्स वगैरह तो 13-14 में शुरू हो जाते हैं, सोचने समझने का 18 साल Yes, तक yes, होता वो है। नहीं, वो ये देखो, अगर हम शारीरिक के जो बात करें तो वो तो ये मानो कि आप जो मुस्लिम देशों की जो बात करें, तो मेडिकल साइंस क्या कहती है, ट्रेडिशन क्या कहते हैं, दोनों अलग अलग बात है। मेडिकल साइंस की अगर बात करें तो जैसे 18 साल की एज थी वो मानी गई है, और 21 साल भी कर रही है, तो कुछ थोड़ा सा मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। 21 साल में अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ एरिया भी है, अन्य एजुकेशन भी नहीं है, बहुत अच्छे से संसाधन भी नहीं है लोगों के पास। अब 21 साल तक अगर लड़की को अपने घर में रखना है तो आप उससे क्या करवाएंगे? क्योंकि अगर वो मिडिल जो ग्रुप है इंडिया का, उसकी बात करें और जो है सोसाइटी उसकी बात करें, तो वहाँ पर तो ठीक है कि वो पढ़ रही है, वो एजुकेशन ले रही है, वो आगे तैयारी कर रही है किसी टेस्ट की, वो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है, कुछ कर रही है, वो तो ठीक है। लेकिन जो पिछड़ा एरिया है वहाँ पे 21 साल तक की एज को घर में रखने में उनको कई तरह की समस्याएं, शादी नहीं होगी तो वो कई तरह की चीजें गलत भी, सामाजिक बुराइयां भी, सामाजिक बुराइयां भी सब बातों की वहाँ पे अगर हम देखेंगे अब भी जो 18 साल से कम एज में जो शादी की बात है, तो जिन वही एरिया है वो जहाँ पर अब भी वो मुश्किल से 10-20% ही लड़कियों की शादी 18 साल में होती होगी, नहीं तो 80% लड़कियों की शादी 70 की वहाँ पर कम एज में ही हो जाती है। और उन एरिया में जब हम 21 साल की बात करेंगे तो वो बड़ा इम्प्लीमेंट करने में काफी समस्याएं आएंगे। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने के। अच्छा, मुझे ना थोड़ा सा कानूनी तरीके से बताओ कि मतलब इसमें जो रूल और रेगुलेशन क्या कहेगा। जैसे 21 साल की मैरिज मान लिया हो जाती है, और बहुत सारे ऐसे हैं कि जैसे नियर अबाउट 40 to 50% ऐसी शादियाँ होंगी जो इससे कम होंगी। कल को कोई समस्या आती है डोमेस्टिक वायलेंस की, मोलेस्टेशन की, या फिर आप बात करें कि शादी के बाद डाउरी सिस्टम वगैरह किस तरह की समस्या आती है, तो कानून की दृष्टि से इलीगल मैरिज में सरकार या पुलिस कितना हेल्प कर? नहीं, वो 2 पॉइंट होंगे इसके। पहला तो कि अगर कोई सुविधा मिलती है और वो आफ्टर मैरिज की है, कोई इस तरह की सुविधा सरकार, मान के चलो उनकी ना 21 साल से पहले शादी हो गई, हाँ, इलीगल, मान लिया वो इलीगल मैरिज होगी, वो इलीगल मैरिज में सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं जो मिलनी थी मैरिज के बाद की, तो वो नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, जो गवर्नमेंट फैसिलिटी मिलनी थी वो मिलेंगी, वो नहीं मिलेंगी। वो आपको उस तरह का कोई भी बेनिफिट ना हो, वो नहीं होगा। और दूसरा इसमें एक बात और है, यदि 50% या 40% तक ऐसे हैं तो आप बहुत बड़ी पॉपुलेशन को डिप्राइव कर रहे, वंचित रख रहे हो गवर्नमेंट फैसिलिटीज से। और दूसरा होगा कि अगर वो कोई, जैसे आपने कहा घरेलू हिंसा वाली बात है, डाउरी वाली बात है, अगर उस तरह की कोई समस्या होती है और वो जब केस जाता है पुलिस के पास ही जाएगा, अदालत में जाएगा, तो निसंदेह वो सुनना पड़ेगा, पुलिस को भी सुनना पड़ेगा और न्यायालय में भी सुनना पड़ेगा। वो इस आधार पर इसको मना नहीं कर सकते कि ये इलीगल मैरिज, ठीक है, वो तो अपनी जगह है, वो तो रहेंगी वो चीजें, तो वो तो मिलेंगी, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव बात है कि अगर कोई डाउरी का केस जाता है तो वो देश के लिए अच्छी बात नहीं है, वो गलत बात है, समाज के लिए बुराई की बात है। और अगर हम बात करें कि वो घरेलू हिंसा का, तो वो भी गलत ही है। मतलब ये है कि उसको कोई बेनिफिट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, जैसे बेनिफिट तो मिलना नहीं है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको इफेक्ट भी करेगा। मतलब इलीगल यदि मैरिज है तो हो सकता है कानून 100% इतना उन लड़की की तरफ झुकाव ना कर पाए। मुझे सुनने में जो मिला है, मुझे पता लगा है, वो ये है कि सरकार अब भी ये प्रयास करिए कि 2 साल के बाद इस लॉ को वो इम्प्लीमेंट करेंगे प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद। तो अभी तो शायद इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि शायद नोटिफिकेशन होने में अभी तो डॉक्टर साहब शायद ये समिति के पास जाएगा, पार्लियामेंट की जो समिति है उसके पास जाएगा डिस्कशन के लिए। इसको पास कर चुके हैं अपर हाउस शायद नहीं, कल शायद ये इम्प्लीमेंट उसमें इंट्रोड्यूस किया होगा शायद कल। इसको पहले समिति के पास जाएगा, जो कमेटीज इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, हाँ, पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास जाएगा, वो इसके पॉइंट टू पॉइंट इसको देखेंगी। और शायद ये जो अगली बार पार्लियामेंट का जब सेशन आएगा तो उसमें शायद, मुझे ये लग रहा है शायद उसमें पास होगा है, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के साइन के बाद
और फिर उसको गवर्नमेंट कह रही है कि शायद इसमें 2 साल का टाइम देंगे, कि वो 2 साल के बाद इसको लागू करेंगे। लेकिन 2 साल का टाइम तो अच्छी बात है, दिया है इतना, और लेकिन इसमें भी काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे और इससे भी शायद ज़्यादा टाइम देना पड़े, क्योंकि ये छोटा बदलाव नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव है। इससे हर परिवार, हर व्यक्ति शायद इससे इफेक्टेड होगा।